Essential elements of valid contract। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। और आज हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल्स है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मान लीजिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऋतिक गिव्स एन ऑफर सेल हिज बाइक टू पंकज फॉर ₹25,000 ओनली एंड पंकज एक्सेप्टेड हिज ऑफर एंड पेड हिम कंसिडरेशन अमाउंट एंड परचेज्ड दैट बाइक। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर आता है, बिना ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऋतिक ने अपनी बाइक पे बेचने का ऑफर दिया और 25,000 रुपये एज ए कंसिडरेशन में उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सेकंड एसेंशियल है आपका मस्ट बी मिनिमम टू पार्टीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी ही है। बिना 2 पार्टीज के या 2 से अधिक पार्टीज के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता और कोई भी इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थर्ड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटेंशंस ऑफ क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस और रिलेशनशिप्स। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप का होना बेहद ज़रूरी है, पार्टीज के बीच में बेहद ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लेडी केस के वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। ये 1919 का केस है जिसमें मिस्टर वेलफेयर एंड मिसेज वेलफेयर दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और दोनों ने सिलोन के रहने वाले होते हैं। सिलोन अब श्रीलंका है, तो छुट्टियों में ये विजिट करते हैं, इंग्लैंड घूमने जाते हैं। 2 हस्बैंड वाइफ, मिस्टर वेलफेयर एंड मिसेज वेलफेयर। वहाँ पर मिसेज वेलफेयर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको इंग्लैंड में ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपके हिसाब से श्रीलंका का जो क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है, तो आपको इंग्लैंड में ही रहना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड का क्लाइमेट आपको सूट करेगा। तो मिस्टर वेलफेयर को अपनी जॉब पर वापस श्रीलंका जाना होता है, तो वो मिसेज वेलफेयर से एक एग्रीमेंट करते हैं, रिलेशनशिप में एक अरेंजमेंट करते हैं कि मैं आपको 30 पाउंड हर महीने भेजता रहूँगा। और मिसेज वेलफेयर कहती है ठीक है, आप मुझे 30 पाउंड वहाँ से भेजते रहना और मैं यहाँ पे आप अपना मेडिकल एक्सपेंस और रहने खाने का चलाती रहूँगी। तो मिस्टर वेलफेयर अपनी वाइफ मिसेज वेलफेयर को इंग्लैंड छोड़कर वापस चले जाते हैं और वहाँ से 30 पाउंड भेजते रहते हैं। कुछ महीने बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं और मिस्टर वेलफेयर अपनी वाइफ मिसेज वेलफेयर को 30 पाउंड दे भेजना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मिसेज वेलफेयर अपने हस्बैंड मिस्टर वेलफेयर पर केस फाइल कर देती है। कोर्ट में 30 पाउंड पर मंथ के लिए तो कोर्ट डिसाइड करती है कि मिस्टर वेलफेयर को अपनी वाइफ मिसेज वेलफेयर को 30 पाउंड पर मंथ देना जरूरी नहीं है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और किसी भी लीगल रिलेशनशिप या लीगल ड्यूटी उनके ऊपर बॉन्ड नहीं होती और कोई भी लीगल इंटेंशंस इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं है क्योंकि हमेशा लीगल रिलेशनशिप लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आते हैं और जैसे क्रेडिटर, परचेजर, सेलर आदि। हमारा फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून की नज़र में सही होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट आता है और जिसमें मैं आपको कहती हूँ कि आपको एक व्यक्ति का मर्डर करके आना है और उनके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। तो आप कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट उद्देश्य सही नहीं है, इलीगल है और ये लॉफुल बात नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल ऑब्जेक्ट
नहीं हो सकता। लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। नेक्स्ट एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लॉफुल कॉन्सिडरेशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सिडरेशंस हमेशा लॉफुल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रोहित ने राहुल से कहा कि जाओ उस बच्चे को किडनैप करके लाओ और मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में रोहित के लिए कॉन्सिडरेशन बच्चा हो गया, क्योंकि वो बच्चे की किडनैपिंग चाहता है, और राहुल के लिए 50,000 रुपये हो गए। लेकिन क्या ये लॉफुल कॉन्सिडरेशन है? नहीं, ये लॉफुल कॉन्सिडरेशंस नहीं है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल एक्ट है, इलीगल कॉन्सिडरेशंस। तो आप समझ गए होंगे कि लॉफुल कॉन्सिडरेशंस का होना बहुत ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कॉम्पिटेंट पार्टीज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज होना हमेशा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज में कौन कौन आ जाता है? जैसे कि 2 पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 2 पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनमें कोई मैनर नहीं होना चाहिए, कोई अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्वालीफाइड कोर्ट को या किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज आएंगी वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन उन लोगों ने कर लेनी चाहिए, तो यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट है आपका फ्री कॉन्सेंट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की कॉन्सेंट जो होती है वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी भी कोवर्जेंस एंड इन्फ्लुएंस, ड्यू इन्फ्लुएंस या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स द्वारा नहीं होनी चाहिए। मैं फिर समझाती हूँ, फ्री कॉन्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब पार्टीज की कॉन्सेंट बिना किसी फ्रॉड के, मिस रिप्रेजेंटेशंस के, मिस्टेक्स के या मिस इन्फ्लुएंस के हो गई है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसे परफॉर्म करना पॉसिबल हो, ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जिसे करना इम्पॉसिबल हो। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जाओ इस शेर को मार के आओ बिना किसी हथियार के, तो आज आप कहोगे कि ये एक्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इसे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे परफॉर्म करना पॉसिबल हो। थैंक यू। आई होप आपको सभी एसेंशियल समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।